भारतवंशी बिजनेसमैन ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से 425 करोड़ ठगे, CIA एजेंट बनकर बोला 36 फाइटर प्लेन, मिलिट्री सिस्टम दिला दूंगा। अमेरिका में धोखाधड़ी के मामलों का सामना कर रहे भारतवंशी कारोबारी गौरव श्रीवास्तव पर अब इंडोनेशिया में भी बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। OCCRP और इंडोनेशियाई मैगजीन टेम्पो की रिपोर्ट के मुताबिक गौरव ने खुद को CIA एजेंट बताकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, तब रक्षा मंत्री, का भरोसा जीता और रक्षा सौदों के नाम पर 425 करोड़ रुपए का फर्जी कर्ज मंजूर करा लिया। रिपोर्ट के अनुसार गौरव ने 36 F-15 लड़ाकू विमान, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मिलिट्री कमांड सिस्टम दिलाने का दावा किया। जांच में पता चला कि जिन 4 कंपनियों के जरिए उसने 5 रक्षा सौदे हासिल किए, वे सभी शेल कंपनियां थी। बाद में टैक्स नहीं चुकाने पर इन्हें बंद कर दिया गया। सिर्फ 36 F-15 लड़ाकू विमानों की संभावित डील ही करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए की थी। बताया गया है कि यह कथित फर्जीवाड़ा 2020 से 2022 के बीच हुआ। आरोप है कि इसी रकम से गौरव ने लॉस एंजलिस में करीब 208 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला खरीदा। अमेरिका में उसके खिलाफ 2024 से धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा शियाओं के धार्मिक शहर कोम पहुंची। जमकरान मस्जिद में जनाजे की नमाज हुई, लाखों लोग सड़कों पर। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को शियाओं के प्रमुख धार्मिक शहर कोम में निकाली जा रही है। तेहरान के बाद यहां भी लगातार दूसरे दिन लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। खामेनेई और उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के ताबूत जमकरान मस्जिद लाए गए, जहां आयतुल्ला जवादी अमोली ने जनाजे की नमाज अदा कराई। मस्जिद परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ड्रोन फुटेज में पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। कोम शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामेनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यहीं इस्लामी शिक्षा हासिल की थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा का यह पड़ाव खास माना जा रहा है। 8 जुलाई को खामेनेई के ताबूत को इराक के नजफ और करबाला ले जाया जाएगा। यहाँ इराक के शिया समुदाय के अंतिम दर्शन के लिए जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद ईरान में उनके गृह नगर मशहद ले जाया जाएगा, जहाँ गुरुवार को इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दौरे के बीच धमाके, जहां ठहरे थे उससे 125 मीटर दूर 2 ब्लास्ट, 18 घायल, मैक्रो सुरक्षित। सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के दौरे के बीच मंगलवार को धमाके हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रो जिस फोर सीजन्स होटल में रुके थे उससे 125 मीटर दूर 2 ब्लास्ट हुए हैं। मैक्रो सोमवार को दमिश्क पहुंचे थे। सीरियाई मीडिया के मुताबिक धमाकों में 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में घटनास्थल से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सड़कों को बंद कर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय एलिसी पैलेस ने बताया कि मैक्रो पूरी तरह सुरक्षित हैं। धमाके से पहले मैक्रो सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके थे। उनके काफिले तक धमाकों की आवाज भी नहीं पहुंची। इसके बाद भी उन्होंने अपना तय कार्यक्रम जारी रखा। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, अस्त्र मिसाइल की भी डील। मोदी बोले सर्वोच्च सम्मान मिलना सौभाग्य। भारत इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को जकार्ता में 20 समझौते हुए। सबसे अहम ब्रह्मोस डील रही। इसको लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। इसी के साथ फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। वहीं भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM विकसित करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रपति प्रबोवो ने उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया। इसके बाद PM ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सर्वोच्च सम्मान मिलना सौभाग्य है। चंपक के इस्तीफे के खिलाफ थे ज्यादातर सदस्य, ट्रस्ट के संविधान के कारण मंजूर हुआ। गोपाल राव को कोषाध्यक्ष बोले हटो यहाँ से। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बैठक में शामिल होने राम मंदिर परिसर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उनकी नजर यात्री सुविधा केंद्र के बाहर खड़े गोपाल राव पर पड़ी। वह ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य हैं। गोविंद देव उन्हें देखकर नाराज हुए, बोले हटो, जाओ यहाँ से जाओ। अगर तुम यहाँ रहे तो नृत्य गोपाल दास नहीं आएंगे। यह सुनकर गोपाल राव थोड़ा ठहर गए। मोबाइल हाथ में लेकर धीरे धीरे राम मंदिर परिसर में बने कंट्रोल रूम की तरफ चले गए। फिर वहीं बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। इस गहमागहमी के बाद गोविंद देव गिरी यात्री सुविधा केंद्र के उस कमरे में पहुंचे जहां ट्रस्ट की अहम बैठक होनी थी। करीब 15 मिनट के अंदर सभी सदस्य यहां पहुंच गए। कुछ देर में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपने शिष्य कमल नयन दास के साथ व्हील चेयर से यहां पहुंचे।
ठीक 3 बजे गोविंद देवगिरी ने एजेंडे पर चर्चा शुरू की। उन्होंने टेबल पर कुछ कागज रखे, फिर कहना शुरू किया, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। जो सोचा नहीं जा सकता था वो काम हो गया। इससे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बहुत वेदना हुई है। जब तक न्याय ठीक से नहीं हो जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते, तब तक उनका ट्रस्ट में बने रहना उचित नहीं लगता। उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, इसको मान्य करना है या नहीं, ये हमारे हाथ की बात नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़, पहाड़ से गिरे पत्थर और मिट्टी से घर दुकानें बर्बाद। एमपी में क्रेन जेसीबी नदी में बहे। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से बाढ़ आ गई। पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरने से घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर कई गाड़ियां मलबे में दब गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए आज बंद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। खजुराहो में सबसे ज्यादा 4.4 इंच बारिश दर्ज की गई। बमीठा में नेशनल हाईवे 39 पर 3 फीट तक पानी भर गया। बालाघाट में महाराष्ट्र सीमा से लगी बाघ नदी उफान पर आने से किरनापुरलांजी मार्ग पर पुल निर्माण में लगी कार, जेसीबी और लोडर तेज बहाव में बह गए। पेट्रोल में 20% की जगह 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान टल सकता है, इससे माइलेज घटने का दावा, पार्ट्स खराब होने की शिकायत। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के विरोध के बीच इसकी मात्रा बढ़ाकर 25% करने की योजना को सरकार फिलहाल आगे बढ़ा सकती है। सरकार इस ट्रांजिशन को जल्दबाजी में करने के बजाय धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहती है। सरकार ने शुरुआत में साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्लान बनाया था, लेकिन इस टारगेट से बहुत पहले ही ई-20 फ्यूल 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को पूरे देश में स्टैंडर्ड पेट्रोल के रूप में लागू कर दिया गया है और अब हर जगह यही पेट्रोल मिल रहा है। उधर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अरे की एक स्टडी में सामने आया है कि पुरानी ई-10 कंप्लायंट गाड़ियों में ई-20 ईंधन का इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पंजाब कांग्रेस के घमासान में प्रियंका गांधी की एंट्री, पूर्व सीएम चन्नी गुट बोला, भूपेश बघेल ने हाईकमान को गुमराह किया। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से 8 महीने मचे घमासान में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी की एक टीम ने चंडीगढ़ में आकर पूरे विवाद का फीडबैक लिया है। इसके बाद वह दिल्ली लौट गए हैं। इसी बीच पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के गुट ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने हाईकमान को गुमराह किया। उन्होंने पंजाब की सही स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी, इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने राजा वड़िंग की प्रधानगी बरकरार रखी। बघेल का बायकॉट करने के पीछे की भी यही वजह सामने आई है। चन्नी गुट से जुड़े एक नेता ने कहा कि उनसे हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं, तो फिर मुलाकात करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं बघेल ने कहा कि मुझे 2 दिन काम करने दे, सब बता दूंगा। बघेल ने कहा कि मुझे कोई भी चाय के लिए बुलाएंगे तो मैं उनके घर भी चला जाऊंगा। वायनाड में लैंडस्लाइड, 2 की मौत, टैंकर गाड़ियां बहा ले गई सुरंग की मिट्टी, कई मलबे में दबे, जेसीबी से रेस्क्यू किया जा रहा। केरल के वायनाड में मंगलवार सुबह तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। हादसा कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलप्पुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि 7 जुलाई को सुबह 11:15 पर सुरंग से तेज लहर के साथ आया मलबा एक टैंकर को तिनके की तरह बहाकर ले गया। 2 लोग इसके मलबे में फंसे। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। यूपी गवर्नर बोली, लड़कियां पढ़ाई के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है, जिम्मेदारी सरकार पर आती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को कहा, पढ़ाई के दौरान लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कईयों को बच्चा भी हो जाता है। उस बच्चे की जिम्मेदारी जानते हैं किस पर जाती है? सरकार पर जाती है। ऐसा पराक्रम आप लोग मत करिए। दूर रहिए इन पराक्रमों से। राज्यपाल लखनऊ स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय अक्टू के 24वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के तौर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा, मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। आप करिए लव मैरिज। आपको उनसे प्रेम है, उनको आपसे प्रेम है तो शादी करिए, लेकिन शादी तभी करिए जब आत्मनिर्भर हो जाइए।
मेरा बेटा बेंगलुरु पढ़ने गया। मैंने उससे कह दिया था कि अगर कोई लड़की पसंद आए तो बता देना, शादी करा देंगे। उसे कोई पसंद ही नहीं आई। सूर्य कुमार बोले, वैभव तुम्हारे सफर की शुरुआत देश का मान बढ़ाओ, कप्तानी से हटाए जाने पर कहा नाराज नहीं टीम के साथ। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू पर बधाई दी है। सूर्या ने कहा कि वैभव अभी अपने शानदार सफर की शुरुआत में है। पूर्व कैप्टन बोले, वैभव तुम हर पल का लुत्फ उठाओ और अपने देश का मान बढ़ाना जारी रखो। सूर्या ने सोशल मीडिया पर वायरल उस बयान को झूठा बताया जिसमें कहा जा रहा था कि वे टीम से बाहर होने और कप्तानी छीने जाने से नाराज हैं। सूर्या ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, मैं हमेशा टीम के साथ हूं और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा उनका बयान झूठा है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया गया है। उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स की टीम से भी बाहर कर दिया गया था। सूर्य कुमार ने एक्स पर लिखा, कप्तानी जाने या टीम से ड्रॉप होने को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। भारतीय टीम को पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। मुझे पता लगा है कि इंटरनेट पर वायरल एक बयान गलत तरीके से मुझसे जोड़ा जा रहा है। साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ऐसी बिना जांच वाली खबरों पर भरोसा न करें और न ही इन्हें शेयर करें। भारतीय टीम के लिए बेहद खुश हूं और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। टीम का हर खिलाड़ी देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है और उन्हें हमेशा पूरा समर्थन मिलेगा। राजस्थान में 31 जुलाई तक नहीं होंगे निकाय पंचायत चुनाव, आयोग ने कहा 90 दिन का समय लगेगा। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायती राज विभाग को लिखे एक लेटर में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव करवाने के लिए कम से कम 90 दिन का समय लगने की बात कही है। ये भी तब है जब राज्य सरकार अपने स्तर या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर SC, ST, OBC और महिलाओं का आरक्षण तय करके देती है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश देते हुए आयोग को 31 जुलाई तक दोनों संस्थाओं के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। हालांकि राज्य में अब तक इन चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण नहीं हो सका है। सरकारी नौकरी प्रॉपर्टी के लिए बेटी ने करवाई मां की हत्या, ताऊ और चचेरे भाई के साथ प्लानिंग की, तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलवाया। जयपुर में प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी के लिए बेटी ने मां की हत्या करवा दी। बेटी ने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर मर्डर प्लान किया था। इसके बाद 7 लाख रुपए सुपारी देकर मां को स्कॉर्पियो से कुचलवा दिया। करीब 130 किलोमीटर की स्पीड में आई स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला उछलकर 100 फीट दूर गिरी और मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटना 3 जुलाई को शाम करीब 4:45 बजे की प्रताप नगर थाना इलाके की है। पुलिस ने सोमवार रात महिला की बेटी और जेठ समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। मंगलवार को घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि पिछले 2-3 साल से नीरज का बेटी आयुषी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। आयुषी पिता की जगह नौकरी लगना चाहती थी, लेकिन मां ने नौकरी ज्वाइन कर ली। ऐसे में बेटी का मां की हत्या कर नौकरी पाने का प्लान था। आयुषी ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग की थी। इसमें नीरज के ससुराल वाले भी शामिल थे। आयुषी और मोहन ने 7 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। आयुषी, मोहन और उसके बेटे बलराम उर्फ रवि ने सुपारी किलर हेमंत शर्मा को घर बुलाया था। उसे कहा, आपको नीरज शर्मा की हत्या करनी है, जिसके बदले हम आपको 7 लाख रुपए देंगे। गहलोत बोले, राम मंदिर के लिए अवैध खनन करके पत्थर जा रहा था, नया राम मंदिर ट्रस्ट बने, योगी उसके अध्यक्ष रहें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राम मंदिर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही मौजूदा राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग भी उठाई है। अशोक गहलोत ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को नया ट्रस्ट बनाकर योगी आदित्यनाथ को उसका अध्यक्ष बनने का सुझाव दिया है। इसके साथ गहलोत ने कहा कि जब मंदिर बन रहा था तब भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से अवैध खनन करके पत्थर जा रहा था, इल्लीगल माइनिंग हो रही थी। गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, मैं योगी से कहना चाहूंगा कि नया ट्रस्ट बनाओ, आप खुद अध्यक्ष बन जाओ, यूपी सीएम इसके अध्यक्ष बन जाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की एसआईटी से जांच करवाएं। जांच पूरी होने के बाद नया ट्रस्ट बनाकर योगी खुद अध्यक्ष बन जाएं। ट्रस्ट में सभी तरह के लोगों को शामिल करें, केवल आरएसएस, बीजेपी के लोग ही ट्रस्ट में नहीं रहें। जयपुर में परिवार पर चढ़ा ट्रेलर, 4 की मौत, बच्चों के शव टुकड़ों में नाले में गिरे, मां के पैर टूटे, ट्रेलर के 5 चालान पेंडिंग। जयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने फुटपाथ पर बैठे एक परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 बच्चों और पिता की मौत हो गई। मां के दोनों पैर टूट गए। हादसा इतना भीषण था कि बच्चों के शवों के चिथड़े उड़ गए। एक बच्चे के शव के 2 टुकड़े हो गए। सभी लोग नाले में गिर गए।
हादसा श्याम नगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास पर कमला नेहरू नगर में मंगलवार सुबह 8:45 बजे हुआ। मृतकों की पहचान राजसमंद के जैतपुरा निवासी चंद्र प्रकाश और उनके बेटों रमेश, रतन, दीपक के रूप में हुई है। चंद्र प्रकाश की पत्नी कैलाशी गंभीर रूप से घायल है। कैलाशी के दोनों पैर टूट गए हैं। SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा में इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार बागरी समाज का परिवार वैशाली नगर में किराए के मकान में रहता था। फुटपाथ पर झाड़ू बनाकर बेचता था। आज सुबह गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान ट्रेलर रेलिंग को तोड़ते हुए माता पिता और तीनों बच्चों को कुचल दिया। तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल माता पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। सोहना से रतलाम तक जाएंगे। बस अग्निकांड घटनास्थल भी पहुंचेंगे। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस ट्रेलर अग्निकांड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई को एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। NHAI के परियोजना निदेशक PD गजेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी दिल्ली से कार द्वारा रवाना होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते कोटारतलाम तक पहुंचेंगे। दोपहर करीब 2 बजे दौसा जिले से गुजरेंगे। इस दौरान वे बस अग्निकांड घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे मेंटेनेंस, निर्माण कार्य, सुरक्षा व्यवस्थाओं और कोटा में मुकुंदरा हिल स्थित दरा टनल का जायजा लेंगे। इसके बाद MP गुजरात राज्यों में भी जायजा लेंगे। मंत्री के प्रस्तावित दौरे की सूचना मिलते ही NHAI और संबंधित अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों ने निरीक्षण को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस ट्रेलर अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठे हैं। सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत। 7 साल के मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि। दीग जिले के 26 साल के सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान बबलू चौधरी सिनसिनी गांव के रहने वाले थे। नासिक में नायक के पद पर तैनात थे। 5 जुलाई को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मंगलवार को जवान बबलू चौधरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सिनसिनी पहुंचा। पत्नी मंजू, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जवान का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। जवान के 7 साल के बड़े बेटे यश कुमार और छोटे भाई पंकज ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीण शामिल हुए। मंगलवार को जवान बबलू चौधरी की पार्थिव देह को गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार से पहले सेना के जवानों ने अपने साथी को अंतिम सलामी दी। इस दौरान बबलू चौधरी अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। SI भर्ती री एग्जाम 2021 के सभी कैंडिडेट्स दे सकेंगे परीक्षा। OTP वेरिफिकेशन नहीं किया तो रिजेक्ट होगा फॉर्म। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित SI भर्ती 2021 की री एग्जाम में आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट्स को शामिल होने का मौका दिया है। 2021 की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी फिर एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स को 8 से 22 जुलाई तक अपने आवेदन में जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। हालांकि जिन कैंडिडेट्स ने 8 मई 2026 के प्रेस नोट के अनुसार पहले ही आवेदन अपडेट कर दिया है, उन्हें दोबारा संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। आयोग के अनुसार आवेदन अपडेट करने से पहले कैंडिडेट्स को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR में KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी। एक्टर विक्की कौशल ने दुल्हन को दी बधाई। कुमार विश्वास समेत कई कवि और नेता पहुंचे। जोधपुर में कवि, लेखक और अभिनेता शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा की शादी शाही और मारवाड़ी रीति रिवाज के साथ हुई। शादी में बॉलीवुड से लेकर साहित्य और राजनीति से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। शादी समारोह उम्मेद भवन में 6 जुलाई को हुई। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल भी शादी में पहुंचे और दुल्हन को बधाई दी। राकेश बेदी, रजा मुराद के अलावा सिंगर सुदेश भोसले, मनोज मुंतशिर, गुरुदीप मेहंदी, बाबा रामदेव, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा, BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, कवि सुरेंद्र शर्मा, कुमार विश्वास समेत कई नामी हस्तियों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। मेहमानों ने समारोह के दौरान मारवाड़ी संस्कृति, संगीत का भी आनंद लिया। शादी संपन्न होने के बाद शादी की रस्मों का एक वीडियो दिखाया गया। इसे देखकर दूल्हा दुल्हन समेत पूरा परिवार भावुक नजर आया। सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़, लेक्चरर APO, स्टूडेंट ने शिक्षा मंत्री को लिखा था लेटर, उसी दिन मुख्यालय भेजा।
झुंझुनू के एक सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित लेक्चरर व्याख्याता को एपीओ कर दिया है। छात्रा ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की थी। शिकायत मिलते ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए लेक्चरर को तुरंत प्रभाव से स्कूल से हटाकर निदेशालय बीकानेर में रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए। मामले को गंभीर मानते हुए विभाग ने जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की है। छात्रा ने 2 जुलाई को शिक्षा मंत्री को लेटर भेजकर स्कूल के एक लेक्चरर व्याख्याता पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। छात्रा ने शिकायत में लेक्चरर के व्यवहार को लेकर गंभीर बातें लिखी और कार्रवाई की मांग की। 4 माह की मासूम से दुष्कर्म, सजा सुनाते जज की आंखें नम। फैसले में कविता लिखी, अरे शर्म करो मर्द, समझो उस लड़की का दर्द। 4 माह की मासूम से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश डॉक्टर दुष्यंत दत्त ने आरोपी को आजीवन जेल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को सजा सुनाते हुए जज की आंखें नम हो गई। उन्होंने फैसले में क्या यही है मर्द की पहचान, शर्म करो मर्द कविता की पंक्तियां भी लिखी। कोर्ट ने पीड़ित के पुनर्वास के लिए 15 लाख की प्रतिकर राशि एफडी के रूप में बालिग होने तक जमा कराने तथा उस पर मिलने वाला मासिक ब्याज पीड़ित की माता को देने के आदेश दिए हैं। 14 मार्च 2025 को पीड़िता के माता पिता फैक्ट्री में मजदूरी पर गए थे और 4 माह की बालिका कमरे में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सरकारी एडवोकेट नरपत चौधरी ने सुनवाई में कई सबूत कोर्ट को दिए। कोर्ट ने मूलतः बिहार और वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र निवासी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जालोर में नदी में पलटी जीप, चित्तौड़गढ़ में 3 की मौत, अलवर सवाई माधोपुर में भी बारिश, राजस्थान में अतिभारी बरसात की चेतावनी। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कोटा में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई। वहीं जालोर, पाली में नदी नाले उफान पर हैं। जालोर में नदी में जीप पलट गई। चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दोपहर बाद सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी, अलवर में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में 9 जुलाई तक भारी से अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम और मानसून ट्रफ के दक्षिण पश्चिम से होकर गुजरने के कारण राजस्थान में अच्छी बारिश हो रहा है। इससे पहले सोमवार को जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर में 3 इंच तक पानी बरसा था। जोधपुर में तेज बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया था। अलवर में सैटेलाइट अस्पताल में फिर गिरा छत का प्लास्टर, एक दिन में 2 बार हादसा, चिकित्सा विभाग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। अलवर में कालाकुआं स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में 12 घंटे में 2 बार हादसा हो गया। अस्पताल में सोमवार सुबह ओपीडी में पंखे सहित लेंटर का हिस्सा गिर गया था। इसमें डॉक्टर और महिला मरीज घायल हो गए थे। वहीं रात करीब 8:30 बजे अस्पताल के दूसरे कमरे की छत का हिस्सा गिर गया। हालांकि उस समय कमरा बंद था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह कमरा ओपीडी के कमरा नंबर 7 के सामने है, जहां सामान्य दिनों में डॉक्टर विकास भारद्वाज मरीज देखते हैं। तेज आवाज सुनकर स्टाफ मौके पर पहुंचा तो छत का प्लास्टर और लेंटर का हिस्सा फर्श पर गिरा हुआ मिला। इसके बाद प्रशासन को सूचना देकर कमरे को सील कर दिया गया। वहीं लगातार 2 घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जिला कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पीडब्ल्यूडी को तत्काल मरम्मत कराने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। ससुराल में घर जमाई की पीट कर हत्या, पत्नी डिटेन, घरेलू विवाद के बाद बच्चों के साथ मिलकर मारा। बीकानेर में पत्नी ने बच्चों के साथ मिलकर पति की पीट कर हत्या कर दी। युवक ससुराल में ही रहता था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को डिटेन किया है। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है। घटना लूणकरणसर थाना क्षेत्र के हंसेरा गांव में सोमवार रात करीब 9 बजे हुई। मूलाराम 50 पुत्र हिराराम श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के कुंतासर गांव का रहने वाला था। वह पिछले कुछ समय से हंसेरा गांव में अपने ससुराल में घर जमाई के रूप में रह रहा था। सोमवार रात करीब 9 बजे घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान मूलाराम के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट के बाद घायल मूलाराम को आरोपी पक्ष ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर लूणकरणसर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चुरी में रखवा दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। आरसीए में चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कब तक चुनाव नहीं कराओगे, एडहॉक कमेटी की याचिका को बताया बेतुका। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिका को बेतुका बताया। इसके बाद पूर्व एडहॉक कमेटी के सदस्यों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका SLP वापस ले ली गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का प्रयास पूरी तरह विफल हो गया। अब RCA में चुनाव प्रक्रिया प्रशासक की निगरानी में आगे बढ़ेगी। एडहॉक कमेटी के कुछ सदस्यों ने खुद को राजस्थान क्रिकेट संघ का प्रतिनिधि बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह यादव ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा बच्चों के साथ मिलकर रहे हेमा मालिनी, सनी बॉबी पर कहा, हम पब्लिसिटी नहीं करते, हम परिवार हैं। लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन के कुछ महीनों बाद अब हेमा मालिनी ने उनकी आखिरी इच्छा पर बात की है। उन्होंने बताया कि निधन से कुछ समय पहले ही धर्मेंद्र ने उन्हें पास बुलाकर कहा था कि बच्चों से मिलजुल कर रहना। हेमा मालिनी ने इस दौरान सौतेले बेटों सनी बॉबी की तारीफ की और धर्मेंद्र के निधन की फर्जी खबर आने पर नाराजगी जाहिर की है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की कही हुई आखिरी बात पर हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बिल्कुल यही कहा था कि साथ रहो, परिवार के हमेशा साथ रहो, सबको साथ लेकर चलना, हमेशा साथ रहो, जो भी काम हो लेकिन साथ रहने को ही तवज्जो देना चाहिए। सनी बॉबी पर बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा है, वो दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, सनी बहुत अच्छा है, बॉबी बहुत अच्छा है, हम सभी हमेशा साथ हैं, हम पब्लिसिटी नहीं करते हैं, हमारा आपस में सब बहुत अच्छा एक जुड़ाव है, हम एक बहुत खुश परिवार हैं। सरकारी आदेश पर हटाई गई दिलजीत की फिल्म सतलुज, IT रूल 2021 का हवाला दिया, पायरेसी जारी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज 2 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुई थी, जिसे बिना कारण बताए 5 जुलाई को अचानक हटा दिया गया। फिल्म हटाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। कई सेलेब्स इसका विरोध करते हुए दिलजीत और फिल्म मेकर्स का समर्थन कर रहे हैं। दिलजीत ने भी फैंस से ज्यादा फिल्म डाउनलोड की गई फिल्म शेयर करने की अपील की है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म को IT रूल 2021 के तहत सरकारी आदेश पर OTT प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने फिल्म सतलुज को G5 से हटाने का निर्देश दिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सूचना प्रौद्योगिकी IT रूल 2021 के तहत तय दायित्वों का हवाला देते हुए लिया गया। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक फिल्म निर्माताओं ने 2022 में पंजाब 95 फीट टाइटल से CBFC से सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन किया था। हालांकि सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए 127 कट स्वीकार नहीं किए गए, जिसके बाद फिल्म की रिलीज रोक दी गई।